समूह ने घोषणा की है कि उसके कर्मचारी 1 जनवरी 2022 से हाइब्रिड स्टाइल वर्किंग शेड्यूल अपनाएंगे। ईसा सालेह अल गुर्ग ग्रुप ने यूएई सरकार द्वारा घोषित नए वीकेंड शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए बदलाव किया है। कंपनी के कर्मचारियों के पास एक मिश्रित कार्य समय सारणी यानी ब्लेंडेड वर्क टाइम टेबल होगी, जिसका अर्थ है 4 डे ऑफिस शेड्यूल, जबकि शुक्रवार को वर्क फ्रॉम होम होगा। कंपनी ने एक प्रेस बयान में इसकी जानकारी दी। ईएसएजी ने कहा कि गवर्नमेंट वीकेंड शुक्रवार को दोपहर में शुरू होता है और रविवार को समाप्त होता है। यूएई दुनिया का पहला देश है जिसने ग्लोबल 5 डे वीक से कम समय का नेशनल वर्किंग वीक शुरू किया है। समूह के पास रिटेल, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल एंड रियल एस्टेट सेक्टर्स में एक डाइवर्स बिजनेस पोर्टफोलियो है। यूएई के 2 सबसे बड़े वाहक अमीरात और एतिहाद एयरवेज के व्यापक कनेक्टिविटी नेटवर्क रहा है। सितंबर में अमीरात एयरलाइन ने मांग में वृद्धि के कारण कई अमेरिकी डेस्टिनेशंस के लिए वृद्धि की घोषणा की। अक्टूबर से अमीरात अमेरिका में 12 डेस्टिनेशंस के लिए 78 वीकली फ्लाइट्स संचालित कर रहा था। बोस्टन, डलास, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल और वाशिंगटन डीसी के लिए शेड्यूल्ड वीकली फ्लाइट्स में वृद्धि हुई। इसने पहले ही शिकागो, लॉस एंजलिस और एथेंस, न्यूयॉर्क और मिलान, न्यूयॉर्क को जोड़ने वाले मार्गों पर पूर्व कोविड-19 दैनिक उड़ान को बहाल कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात में बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक रहते हैं जो खाड़ी देश में रहते हैं और काम करते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रकोप के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कोरोना के आगमन को रोकने के लिए इनबाउंड अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। ये नए प्रतिबंध अमेरिकी नागरिकों और विदेशी विजिटर्स दोनों पर ही लागू होंगे। यूएई से फिलीपींस के यात्रियों के लिए नियम अपडेट किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, 72 घंटे की वैलिडिटी के साथ एक नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। नेगेटिव रिपोर्ट आने तक फैसिलिटी बेस्ड क्वारंटीन 5वें दिन यात्रियों का स्वैब टेस्ट कराना होता है। तीसरा, आने के बाद यात्रियों को 14 दिन के होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा। चौथा, माइनर पेरेंट्स गार्डियंस के टेस्टिंग एंड क्वारंटीन प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। यूएई के स्वास्थ्य रोकथाम मंत्रालय ने शनिवार को कोरोना के 78 नए मामलों के साथ साथ 72 रिकवरी दर्ज की। कोरोना प्रसार को रोकने के लिए अब तक देश भर में बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं यूएई में अब तक कुल 104.1 मिलियन से अधिक टेस्ट बहुत ही कम समय में ही किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि यूएई में कुल पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2,42,454 एडिशनल टेस्ट किए गए, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। देश में अब तक कुल 10,44,16,564 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसी के साथ 11 दिसंबर को यूएई में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 7,42,719 हो गई, जबकि कुल रिकवर्ड लोगों की संख्या 7,37,821 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 2,747 है। अबू धाबी पुलिस ने साइकिल वाहक यानी बाइसिकल कैरियर वाले वाहनों के लिए एक एडिशनल नंबर प्लेट लगाने के लिए एक न्यू इनिशिएटिव शुरू की है। एडिशनल प्लेट मोटरिस्ट द्वारा साइकिल धारक के बूट या साइकिल ले जाने वाले वाहनों के ट्रंक पर रखी जाएगी। बाइक रैक जैसी वस्तुओं के साथ भी वाहन लाइसेंस प्लेट को अस्पष्ट करना ट्रैफिक ऑफेंस है। उल्लंघन करने वालों पर फेडरल ट्रैफिक लॉ के अनुसार 400 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस एडिशनल लाइसेंस प्लेट का उद्देश्य वाहन की प्लेट को ब्लॉक करने से बचाना है, जो यातायात का उल्लंघन है, जिससे जुर्माने से बचा जा सकता है। यूएई में शनिवार 11 दिसंबर तक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 36,762 कोरोना वैक्सीन की डोजेस लोगों को दी गई। देश के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने कहा कि फिलहाल एडमिनिस्टर्ड टोटल डोजेस यूएई में अब 22.1 मिलियन है। यूएई में अब तक कुल 223.96% कोविड-19 के वैक्सीन की डोजेस लोगों को दी गई हैं।
रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि 2022 की पहली तिमाही से सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स दुबई के 10 जिलों में ई स्कूटर की सवारी कर सकते हैं। शनिवार को अल्टायर ने प्रोजेक्ट के फेज 1 के लॉन्च की तैयारी में इलेक्ट्रिक स्कूटर के संचालन के बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिविल साइट वर्क्स की शुरुआत की घोषणा की, जो दुबई के 10 जिलों को कवर करेगा और 2022 की पहली तिमाही में संचालन शुरू करेगा। संयुक्त अरब अमीरात में इस वीकेंड के अंत तक ठंड तेजी से गिरने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के कुछ हिस्सों में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, जबकि पूरे अमीरात में मौसम ठंडा रहेगा। नेशनल मेटीरियोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि रविवार को आसमान साफ होगा। रास अल खैमा में सबसे कम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। दुबई और अबू धाबी में क्रमशः 17 डिग्री सेल्सियस और 21 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान पर होगा, जबकि उच्च तापमान 24 से 27 डिग्री होगा। पिछले हफ्ते देश के विभिन्न हिस्सों में तो भारी बारिश हुई ही थी और साथ ही ओले भी गिरे थे। बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आई है। कुवैत में 60 साल से अधिक उम्र वाले प्रवासी रेजिडेंसी वीजा के रिन्यूअल का मुद्दा अभी भी एक सरकारी समाधान का इंतजार कर रहा है, जिससे इन उम्र वाले लोगों को बहुत परेशानी है। इंटीरियर मिनिस्ट्री इस कैटेगरी के प्रवासी के लिए टेम्पररी एक्सटेंड करते रहते हैं, जिनके निवास परमिट समाप्त हो जाते हैं। 60 से ऊपर के नॉन ग्रेजुएटेड प्रवासियों के लिए वर्क परमिट के रिन्यूअल प्रतिबंध लगाने का निर्णय अभी भी मैन पावर सिस्टम के लिए पब्लिक अथॉरिटी पर जारी है, इसलिए इस श्रेणी के प्रवासी अपने निवास का रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं। आंतरिक मंत्रालय मानवीय आधार यानी ह्यूमैनिटेरियन बेस पर विचार करते हुए 1 माह से लेकर 3 माह तक के लिए अस्थायी आवास देते हैं। जो लोग अस्थायी आवास पर हैं, उन्हें देश से बाहर न निकालने की चेतावनी दी जाती है। ऐसा करने से निवास एक्सपायर हो जाएगा और प्रवासी उसी वीजा पर कुवैत वापस नहीं लौट सकते। भारत में iPhone XR की खरीद